नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आप एक बार फिर हैं पूर्णिमा के साथ। युग कवि सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध को अपने पदों में तन्मयता से गाया है। वात्सल्य रस के सम्राट का श्रृंगार वर्णन भी मनोहर है। कवि के भ्रमर गीत प्रसंग को आधार बनाकर लेखक ने मौलिक काल्पनिक रंगों से सजाया है। इस एकांकी को 2 दृश्यों में बांटा गया है। मंचन में सुविधा के लिए दोनों दृश्यों की साज सज्जा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, केवल पात्र बदल दिए गए हैं। प्रथम दृश्य, मथुरा नरेश अपने उद्यान में टहल रहे हैं। साथ में उद्धव भी हैं। प्रातःकाल का समय है। सूर्य अभी अभी उगा है। इस समय ऐसा लग रहा है मानो वाटिका की हरितिमा सूर्य की लालिमा का आलिंगन कर रही हो। चहकते पक्षी, महकते फूल जैसे सारे संसार को सुप्रभात कह रहे हों। इसी मनोरम कोलाहल में एक मानव स्वर गूंजता है। ये स्वर उद्धव का है। उद्धव, संदेशवाहक और भी हैं केशव, मुझे ही क्यों चुना? केशव, संदेश पत्रिका एक बहाना है उद्धव। मेरे विरह में व्याकुल गोपिकाओं को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना है। इसके लिए तुम ही उपयुक्त हो। उद्धव, क्षमा द्वारकाधीश, निरक्षर गोपियों के लिए अन्य विद्वान हैं मित्र, मुझे वहाँ जाना उपयुक्त नहीं लगता। केशव, उपयुक्त है उद्धव, केवल तुम ही उपयुक्त हो। तुम्हारे सिवा मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। स्मरण रहे, आते समय मेरे पत्र का उत्तर अवश्य ही ले आना। उद्धव, ठीक है मित्र, मैं कार्य पूर्ण करके शीघ्र लौटता हूँ। केशव, अपने ज्ञान को संभाल कर रखना मित्र, कहीं यमुना में सब बह ना जाए। उद्धव, मुझ पर संदेह करते हो? केशव, नहीं, बिल्कुल नहीं, शीघ्र लौटना। उद्धव, शीघ्र लौटता हूँ मित्र, वो भी शुभ समाचार के साथ। प्रणाम। दूसरा दृश्य, यमुना के निकट का कुंज है। चारों ओर हरियाली है। एक पाषाण शिला पर उद्धव विराजे हैं। कुछ गोपियाँ खड़ी हैं, कुछ बैठी हैं। उद्धव चारों ओर से घिरे हैं। चेहरा तेजस्वी है। ज्ञान का सूक्ष्म अहंकार चेहरे की तेजस्विता में 4 चांद लगा रहा है। उद्धव बोलते हैं। उद्धव, महाराज श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मेरे निराकार स्वरूप को उद्धव से समझो, उसी में ध्यान लगाओ। साकार का अंत निश्चित है। संयोग और वियोग से बाहर निकलकर मेरे सर्वव्यापक रूप में एकाकार हो जाओ। एक गोपी, और क्या कहा है? उद्धव, अपने मन से मेरे रूप को बाहर निकाल दो और शांति को उपलब्ध हो जाओ। दूसरी गोपी, और क्या कहा है? उद्धव, और कहा है कि अपने मन में ब्रह्म ज्ञान को धारण करो। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक उद्धव को मैंने नियुक्त किया है। तीसरी गोपी, उद्धव जी, आप तो ज्ञानी हैं, तनिक सोचिए, क्या कहना करने जितना ही सरल है? जिसका यही ना पता हो कि वो आया किस मार्ग से, उसे बाहर कैसे निकाल दें? ऊपर से उस छलिया का त्रिभंगी लाल रूप हमारे मन में बस गया है। हमारे हृदय सरल हैं, वो बड़ा टेढ़ा है, भीतर कहीं अटक गया है। कृपया कोई समाधान बताइए। चौथी गोपी, उद्धव जी, हमारे गोकुल में काशी के प्रकांड विद्वान आते रहते हैं। इसी कारण थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे कानों में भी पड़ जाता है। सुनते हैं इस आर्य भूमि पर निराकार देवता भी देह धारण करके आते हैं। परमात्मा भी यहाँ देह धारण करके आता है, जैसा तुम हमारे कान्हा के लिए कहते हो। अपने मूल स्वरूप में तो सभी निराकार ही हैं। हम कृष्ण के निराकार रूप से मरने के बाद मिल लेंगे। अभी जब परमात्मा साकार रूप में है तो हम प्रतिदिन उनके दर्शन का सौभाग्य चाहती हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आप ही बताइए उद्धव जी, इसमें क्या बुरा है?
पांचवी गोपी। आप ही बताइए, मन तो एक ही होता है, वह सदा हमारे कृष्ण के पास रहता है। पहले हमें दूसरा मन बनाने की विधि समझाओ। जब मन बन जाएगा तब हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश स्वीकार कर लेंगी। छठी गोपी। हमारे मन में एक बसा है तो हमारी ये दुर्दशा है कि तुम्हें हमें समझाने के लिए आना पड़ा। एक को निकालकर ब्रह्म और ज्ञान दो को बसा देना चाहते हो, ब्रह्म ज्ञान को बसा देना चाहते हो। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म को पाने का माध्यम मात्र है। श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म हैं। हम गोपियां इतनी भी मूर्ख नहीं कि तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान के बदले ब्रह्म को दे दें। हमारे विरह की कोई औषधि हो तो कहो, अन्यथा काशी में पधारो, तुम्हारे ज्ञान के खरीदार वहीं मिलेंगे। उद्धव को लगा मानो उनके पास वाणी नहीं है। सारे शरीर की शक्ति नेत्रों में समाहित हो गई है। दृश्य बदल गया है। हर एक गोपी कृष्ण स्वरूपा दिखी। उद्धव को लगा जैसे सारा ज्ञान यमुना की धार में बहा जा रहा है, उसी में समा रहा है। गोपियां कब की चली गई हैं। उद्धव अभी भी झुके पड़े हैं, शायद यमुना की रेत में थोड़ा विश्राम चाहते हैं। पर्दा गिर जाता है। थैंक यू। हैव अ नाइस